नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य चैनल पर आप सभी हिंदी मित्रों का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि हमारे YouTube चैनल पर पहले से हिंदी साहित्य भक्ति काल से संबंधित जो क्विज चल रही है, चर्चा के माध्यम से आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जा रहे हैं, इससे पहले क्विज नंबर 1 जो वीडियो अपलोड हो चुका है चैनल पर, आप देख सकते हो। आज का जो ये दूसरा वीडियो हिंदी साहित्य भक्ति काल, इसी टॉपिक पर क्विज नंबर 2। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। हिंदी में गेय पदों की परंपरा कब प्रारंभ हुई? तो गेय पद कौन से होते हैं? जो कि काव्य में वह पद जो गाए जा सके, अर्थात काव्य की वह रचना जिसे गीत की तरह गाई जा सके। तो इसकी जो परंपरा कब प्रारंभ हुई थी? हालांकि ये जो क्वेश्चन आदिकाल से संबंधित है, तो इसमें सही आंसर होगा सिद्धों से। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, सुमेलित करना है। इसमें सांप्रदायिक दिए गए हैं, प्रवर्तक दिए गए हैं। इससे संबंधित प्रश्न हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। अच्छी तरह से आप तैयार करिएगा इनको। जो संप्रदाय है, इनके प्रवर्तक कौन है? तो इनका जो मिलान है वो कर लीजिएगा। शंकराचार्य इन जो प्रवर्तक किसके थे? अद्वैतवाद के। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे लिखने में, थोड़ा संप्रदाय इधर लिखना था, प्रवर्तक इधर की तरफ लिखना था। तो शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद था, उसके बाद वल्लभाचार्य जो कि शुद्धाद्वैतवाद दर्शन जो इन्होंने दिया था। इसके बाद रामानुजाचार्य, उनका विशिष्टाद्वैतवाद, और निम्बारक का जो द्वैताद्वैतवाद, ये दर्शन था इनका। तो इसका जो मिलान किया गया, इस प्रश्न में जो पहला ऑप्शन है वो सही है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें सुमेलित करना है संप्रदाय प्रवर्तक। तो देखिएगा, तपसी शाखा जो किलेदास की, रसिक संप्रदाय अगरदास, इसी प्रकार सत्यनामी संप्रदाय जगजीवन दास, और राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश, जो प्रवर्तक थे इस संप्रदाय के। तो अच्छे से इन्हें याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हरिदास निरंजनी द्वारा स्थापित संप्रदाय है। हरिदास निरंजनी द्वारा स्थापित जो संप्रदाय है, निरंजनी संप्रदाय। शांत शब्द से संत की उत्पत्ति मानते हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त ब्रथवाल। इन्होंने क्या माना? शांत शब्द से संत की उत्पत्ति। इसी प्रकार रामानंद ने किस दर्शन को माना है? विशिष्टाद्वैतवाद, जो कि रामानुजाचार्य का जो दर्शन था विशिष्टाद्वैतवाद, उसी कड़ी में रामानंद आते हैं। भक्ति आंदोलन को निर्गुण भक्ति साहित्य और सगुण भक्ति साहित्य दो भागों में किसने विभाजित किया था? तो भक्ति आंदोलन को जो निर्गुण भक्ति साहित्य और सगुण भक्ति साहित्य दो भागों में किसने बांटा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मित्रों, जो भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगे अपने रजिस्टर में जरूर नोट करिएगा। किसी भी परीक्षा में इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, अच्छे से आप इसे तैयार करिएगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ज्ञानाश्रयी शाखा को किस नाम से संबोधित किया है? जो शुक्ल जी ने ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा जो दो भागों में जो अलग अलग नामकरण किया था, उसमें ज्ञानाश्रयी शाखा थी, उसको राम कुमार वर्मा ने संत काव्य नाम से पुकारा। मेरा साहिब एक है दूजा कहा न जाए, साहिब दूजा जो कहूं साहब खरा रिसाए। ये पद किसका है? कबीर जी का। दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मर्म न जाना।
तो इस पद के रचनाकार है कबीर जी। निर्गुण राम जपहु रे भाई, अविगत की गति लखी न जाए। ये पद किसका है? ये भी कबीरदास जी का है। भक्तमाल के अनुसार रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में रामानंद किस पीढ़ी के शिष्य थे? तो आपको भक्तमाल जो रचना है नाभादास की, उसके अनुसार बताना है। तो उसके अनुसार चतुर्थ पीढ़ी के। रामानंद के गुरु थे, रामानंद के गुरु कौन थे? राघवानंद। रामावत संप्रदाय का मूल मंत्र है राम और सीताराम। ये दोनों ऑप्शन इसमें सही है, ए व ब दोनों। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन में देखिए, रामानंद के प्रमुख शिष्य है, तो इसमें सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। सुखानंद, अनंतानंद, भावानंद, नरहरियानंद, सुरसुरानंद, सुरसुरी, पद्मावती, धन्ना, पीपा, सेन, कबीर और रैदास, ये सभी रामानंद जी के प्रमुख शिष्य थे। प्रसंग पारिजात के रचनाकार कौन है? चेतन दास। कबीर का प्रादुर्भाव एक घटना है। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कथन। ये कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह जी का। श्याम सुंदर दास ने कबीर के पदों को किस शीर्षक से संपादित किया है? किस नाम से संपादित किया है? कबीर ग्रंथावली। कबीर की रचनाओं को धर्मदास द्वारा बीजक में संपादित कब किया गया था? तो सही उत्तर होगा सन 1464 ईस्वी। बीजक में कुल रमैनिया है, तो बीजक में कितनी रमैनिया है? 84। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को देखिएगा, तुलसी को छोड़कर हिंदी भाषी जनता पर कबीर के समान या उनसे अधिक प्रभाव किसी कवि का नहीं पड़ा। उक्त कथन है श्याम सुंदर दास जी का। नाभादास कृत भक्तमाल की रचना कब हुई थी? 1585 ईस्वी में। इसी प्रकार गोरखनाथ और कबीरदास के मध्य तत्व सिद्धांत पर विवेचना किस रचना में हुई? ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कबीर गोरख जो उष्ट रचना जो है, इसमें गोरखनाथ और कबीरदास जी के मध्य तत्व सिद्धांत पर विवेचना हुई थी। तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, मैं कहता हूं आंखी न देखी तू कहता है कि लेखी। इस कथन के रचनाकार है कबीर जी। इसी प्रकार आज की क्विज का अंतिम क्वेश्चन देखिएगा, अब कैसे छूटे नाम रट लागी प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी। पद के रचनाकार कौन है? रैदास। तो आज की क्विज में इतना ही। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिएगा, आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल ने भक्ति काल को पूर्व मध्य काल के नाम से भी पुकारा है, और इसके बाद पूर्व मध्य काल भक्ति काल के लिए, रीति काल के लिए उत्तर मध्य काल का नाम दिया। और इसके अलावा भी आप ध्यान रखिएगा कि भक्ति साहित्य को ईसाईत का की देन किसने माना था? ग्रियर्सन ने। और ताराचंद जी ने भक्ति साहित्य के बारे में क्या कहा था कि भक्ति साहित्य को अरबों की देन मानते हैं। किसकी देन? अरबों की देन। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य भी ध्यान रखिएगा। आज के वीडियो के साथ इतना ही दोस्तों। जल्द ही भक्ति काल के संदर्भ में अगली जो कड़ी है क्विज नंबर 3 आपको देखने के लिए मिलेगी। आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना दे दूं कि अगर आप इन क्विज के प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना चाहते हैं, नोट भी करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का जो लिंक दिया है वहां जाकर आप पढ़ सकते हो। आपको काफी अच्छी अन्य पाठ्य सामग्री भी हिंदी साहित्य की मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।